सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू। कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी। 9992571111 8929551111। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। सिरसा को अगर धरनों वाला शहर कहें या धरनों वाली सिटी कहें, और वो भी अनिश्चितकालीन धरने वाला, तो कुछ गलत ना होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जहां एक तरफ किसान लगातार पिछले 40 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन पक्का मोर्चा लगाए हुए हैं, तो वहीं कुछ जो मजदूरों की यूनियन है, वो वन विभाग मजदूर यूनियन है, या उसके अलावा भवन निर्माण मजदूर यूनियन है, और उसके अलावा ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन है, वो तमाम आशा वर्कर हैं, मिड डे मील वर्कर हैं, वो तमाम यूनियनों के जो लोग हैं, सदस्य हैं, वो यहाँ पे धरनों पे बैठे हुए हैं। आप देखिएगा हाथों में CITU के बैनर लेकर के, दाती हथौड़ा लोगों वाला जो धरना झंडा लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये धरना जो है और शुरू हो चुका है। जहाँ एक तरफ किसानों का धरना अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अनिश्चितकालीन धरना जो है वो इन मजदूरों का शुरू हो चुका है। यहाँ पे मजदूरों का साफ तौर पे कहना है कि उनसे काम ले लिया जाता है, काम करवा लिया जाता है, काम के समय जो है वो देरी नहीं की जाती, तो इनको दिए जाने वाले मानदेय में देरी जो है वो क्यों हो जाती है। 3-3, 4-4 महीने से लगातार जो है वो इनका मानदेय जो वो लंबित है, और एक तो बहुत कम मात्रा के अंदर बहुत कम मानदेय जो है वो दिया जाता है, और वो भी अगर 2-2, 3-3 महीने लटका करके दिया जाता है तो उसका क्या फ़ायदा है। छुट्टियों के नाम पर जो है छुट्टियाँ काट ली जाती हैं, छुट्टियों का पैसा काट लिया जाता है, लेकिन जब पैसा देने की बात आती है तो जो है वो उस समय वो छुट्टियां जो है वो उनकी गिनवा दी जाती हैं। खैर, इस धरने को लेकर के क्या कुछ यहाँ पे जो पदाधिकारी हैं वो कहते हैं, जानिए। हमने 27 तारीख को कल यहाँ धरना टाउन पार्क में धरना लगाया, और CITU खेत मजदूर और किसान सभा ने ये साझा धरना यहाँ लगाया। यहाँ अधिकारी आए, हमारे से बातचीत हुई अलग अलग महकमों की, पर उनके पास कोई जवाब नहीं था भी हम आपका मांगों का हल करवा सकें। हफ्ते में हो जाएगी, महीने में हो जाएगी, हम बार बार ज्ञापन दे चुके, कई बार यहाँ ज्ञापन दे चुके, लेकिन हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं हो रही। सफाई कर्मचारी है, इनके 4 महीनों से वेतन नहीं है। आशा वर्कर, मिड डे मील और ये आंगनबाड़ी की वर्कर यहाँ पिछले 4 सालों से वेतन नहीं मिल रहा है इनको। ये जो मिड डे मील में काम करती है बहनें, ये विधवा बहनें हैं जिनका 4 महीने से वेतन नहीं मिल रहा। बड़े शर्म की बात है कि इनको 4 महीने से कहाँ जाएंगे। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हर बहन के कर्जा है, लोन ले रखे हैं इन्होंने, वो किस्त नहीं चुकाई जा रही क्योंकि सरकार तनख्वाह दे नहीं रही, मानदेय दे नहीं रही है, इसलिए टाइम पास करना, गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसी तरह सफाई कर्मचारियों का PF नहीं कट रहा, इनका पता नहीं कहाँ पैसे जा रहे हैं, और 600 रुपये यहाँ रिश्वत ली जा रही है। इसी तरह भवन निर्माण में 4500 करोड़ बोर्ड में जमा है, पर यहाँ के अधिकारी वर्क स्लिप के नाम पर ऑब्जेक्शन लगा के मजदूरों के 2-2 साल हो गए, कन्यादान के राशि नहीं डल रही, छात्रवृत्ति सैकड़ों हजार के पैसे नहीं डल रहे हैं। हमारा धरना अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी बात अधिकारियों के साथ DC खुद नाग मीटिंग जब तक नहीं लेंगे इनके अधिकारियों को बुलाकर, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। सर, ये धरने के कारण जो गरीब महिलाएं हैं, चाहे आशा वर्कर है, चाहे मिड डे मील वर्कर है, मिड डे मील वर्कर को तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जैसे गरीब परिवार से लेडीज़ हैं और विधवा भी हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और रात को यहाँ रुके हैं, उनके बच्चे को इतनी ज़्यादा परेशानी आ रही है, कई बार बच्चे बीमार हैं, तो बहुत परेशानी को सहते हुए वो मिड डे मील धरने में बैठी हैं। और मतलब सभी मिड डे मील वर्करों को बहुत ज़्यादा पैसे लगा कर किराया भर के और सारी रात यहाँ बैठे रहते हैं, उनकी तबीयत भी ख़राब होती है। तो मतलब इतनी ज़्यादा परेशान है सरकार से मिड डे मील वर्कर्स कि उनकी हद नहीं है। एक तो सरकार मिड डे मील वर्कर को 10 महीने के पैसे देती है, और काम जैसे दिसंबर और जनवरी के महीने में छुट्टियाँ सिर्फ 10 या 15 दिनों की होती हैं, तो उस 2 महीनों में हमें पूरा महीना काम करना पड़ता है, और सरकार पैसे तो हमें सिर्फ 15 दिनों के देती है, और 15 दिन हमें फ्री में हमारे से काम करवाती है।
जाती है। उसके अलावा अगर स्कूल में कोई भी प्रोग्राम हो, जैसे 26 जनवरी हो, रिटायरमेंट पार्टी हो, 15 अगस्त हो, या और भी कोई छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें भी मतलब जैसे एसएमसी के मेंबर हैं या टीचर हैं या प्रिंसिपल है, तो वो मिड डे मील वर्कर को अपनी ना नौकर समझते हैं कि ये सारा दिन यहाँ काम करे, उनको बिना पैसों से काम करवाया जाता है। या इलेक्शन होते हैं जब, तो इलेक्शन में भी मिड डे मील वर्करों को ऐसे समझा जाता है कि इन्होंने तो हमारी हर बात माननी है, और बिना पैसों के खाना बनवाया जाता है, सारा दिन वहाँ काम करवाया जाता है और सफाई करवाई जाती है। रात भर जो है वो आप यहीं पे डटे हुए थे सर मेरे, हाँ जी, मिड डे मील वर्कर्स मतलब काफ़ी सारी लेडीज़ यहीं पे थी और कुछ बुजुर्ग थी, कुछ बीमार थी, फिर भी वो यहाँ डटे रहे कि हमारी जो भी समस्या है तो सरकार उन्हें मानेंगे और उसका हल करेगी। तो अब ऐसे में देखिएगा कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर के रात की इस ठंड के अंदर जो है वो खुले आसमान के नीचे ये तमाम मजदूर यूनियन के कर्मचारी जो हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, चाहे वो मिड डे मील वर्कर हैं, चाहे आशा वर्कर हैं या भवन निर्माण मजदूर यूनियन से संबंध रखने वाले हैं, वो छोटे छोटे बच्चे और महिलाएँ। और वो बुजुर्ग महिला को देखिएगा, मैं सामने आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि उस बुजुर्ग महिला को देखिएगा, क्या इनकी उम्र ये है कि अब इस समय जो है वो रात की इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर जो है वो यहाँ पे बैठ करके धरना दें, लेकिन सरकार की हठधर्मिता के कारण इन तमाम लोगों का कहना है कि इन्हें जो है वो मजबूरन यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। खैर, आने वाले समय में सरकार क्या इनकी मांगों को मानती है, प्रशासन से क्या इनकी बातचीत जो है वो होती है, या फिर इनको लगातार ऐसे ही धरने पर जो है वो बैठा रहना पड़ता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, लगातार जो है वो चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे वो मजदूर हो, वो लगातार सरकार के सामने जो है वो खिलाफत करते हुए, लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।